हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज के क्लास में हम इन प्रश्नों को जो है अच्छे से सीखेंगे कि इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, वो भी आसान तरीके से। मतलब आप इन प्रश्नों को देखते ही बहुत ही आसान तरीके से कैसे हल कर लेंगे। तो आपको क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है अगर आपको सच में मैथ सीखना है तो। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ा रही हूँ, जिसमें यदि आप इन टॉपिक को पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो आप पहली बार इस क्लास में आए हैं, पहली बार इन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, तो भी आपको बहुत ही अच्छे से ये सारे टॉपिक समझ में आने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आगे के जो हमारे क्लास हुए हैं वो सभी क्लास आपको जरूर देखने हैं, तभी आपको मैथ जो है बेसिक से और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो करली होगा और करली में हम इन प्रश्नों को देखेंगे कि इन प्रश्नों को तो यहाँ पे जब करली अनंत बार हो, कितनी बार हो, अनंत बार हो, तो इस पे संबंधित हम योग से संबंधित प्रश्न सीखेंगे, अंतर पे संबंधित प्रश्न और गुणा पे संबंधित प्रश्न सीखेंगे। यानी करली यहाँ पे जब अनंत बार दी हो तो इस पे जो बनने वाले प्रश्न योग के हैं, अंतर के और गुणा के, इन तीनों प्रश्नों को हम आज ही की क्लास में सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न ये है कि आपको दिया हुआ है करली में 30, फिर प्लस का। आपको ऐसे प्रश्नों में सिर्फ यहाँ के जो चिन्ह निशान है इसी को आपको ध्यान पूर्वक देखना है कि ये निशान किस चीज के दिए गए हैं, प्लस के या माइनस के। तो आपको सबसे पहले इन निशान को देखना है, उसके बाद आपको तरीका जो हम बता रहे हैं उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको प्लस का निशान दिया गया है, जहाँ पे करली में 30 प्लस करली में 30 प्लस करली में 30 ऐसे करके अनंत बार आपको दिया गया है और इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम प्रश्न को सबसे पहले उतार लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 30 प्लस यहाँ पे करली में 30 प्लस यहाँ पे करली में 30 ऐसे करके अनंत बार आपको दे रखा है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप निशान को देखिए, तो निशान यहाँ पे प्लस है। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे जो दी हुई मान है इसका आपको ऐसा कोई फैक्टर यानी गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 आ जाए। कितना आ जाए दोस्तों, जिसका अंतर 1 आ जाए, आपको ऐसे ही फैक्टर करना है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे अगर आप 5 और गुणा 6 कर रहे हैं तो ये आपको 30 प्राप्त हो रहा है और इन दोनों का अंतर भी आपको 1 देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो गुणनखंड किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका गुणनखंड क्या हो गया, 5 और 6 यानी 6 5 30 हो गया दोस्तों। अब आपका क्या काम होगा कि यहाँ पे आप देखिए अगर यहाँ पे निशान प्लस का है तो आपका जो जवाब होगा वह प्लस का 6 हो जाएगा, यानी प्लस का बड़ी वाली संख्या लेना है। बड़ी वाली संख्या के साथ आपको प्लस लेना है, छोटी वाली संख्या के साथ आपको माइनस लेना है। यहाँ पे प्लस है तो इसके लिए आपका जो जवाब होगा वह प्लस का 6 होगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में -5 और +6 ये दोनों दे रखा है तो आपका जवाब दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपका। तो अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे जहाँ पे आपको सिर्फ डिजिट को चेंज करके दिया गया है, तो देखिए दोस्तों, तो अब देखिए हम इस प्रश्न को उतार लेंगे जहाँ पे करली में 56 प्लस करली में 56 प्लस करली में 56 दे रखा है। तो सबसे पहले आप दूसरे नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसको हम यहाँ पे उतार लेंगे। करली में 56 फिर 56 फिर 56। अब ये अनंत बार दिया गया है और इसका आपसे मान पूछा जा रहा है। तो अब सबसे पहले आपका काम होगा दोस्तों कि आपको जो दी गई संख्या है, ठीक है, दी गई संख्या है इसको देखना है और इसका आपको ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर आपको 1 देखने को मिले। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप इसका कर सकते हैं 8 गुणते 7। ठीक है दोस्तों, 8 गुणते 7 आप करेंगे तो 8 सत्ते आपको यहाँ पे 56 प्राप्त होगा। और आप देख सकते हैं कि इसका अंतर भी आपको 1 देखने को मिल रहा है, मतलब आपका जो फैक्टर है वो सही किया है आपने। तो उसके बाद आपका दूसरा काम जो होता है सेकेंड नंबर का, वो आपको देखना है कि यहाँ पे निशान प्लस है या माइनस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ निशान प्लस है, इसलिए आपका जो उत्तर होगा वह बड़ी वाली संख्या होगा, लेकिन निशान क्या रहेगा, प्लस, यानी प्लस के साथ आपका उत्तर 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
लेकिन ध्यान रहे कि ऑप्शन में यदि आपको जो है प्लस का 8 और माइनस का 7 दोनों दे रखा है तो आपका जवाब दोनों हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक चीज़ें जो है आपको प्लस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपना माइनस वाला चीज़ देखने चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम अपना माइनस वाला, देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है आपका माइनस का 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 90 ऐसे करके अनंत बार दिया गया है और आपको इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे उतार लेते हैं, फिर माइनस का 90 है, फिर माइनस का 90 है। ठीक है दोस्तों, ये अनंत बार है। तो अब आपका फिर से वही काम होगा कि इसका आपको ऐसा फैक्टर करना है जिसका अंतर आपको 1 देखने को मिले। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 10 गुणते 9, इसको अगर आप पूरा करेंगे तो आपको 90 ही प्राप्त होगा और इसका अंतर आपको 1 देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे कि दूसरा काम हमारा होता है निशान को देखना। तो यहाँ पे जब आप निशान देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे माइनस का निशान देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे प्लस का निशान जो हमें देखने को मिलता था तो उस स्थिति में हमारा जो जवाब होता था वह जब हम गुणनखंड करते थे तो उसमें जो हमें बड़ी वाली संख्या प्राप्त होती थी वह जवाब होता था और निशान प्लस के साथ। और इस स्थिति में जब आप देखेंगे दोस्तों कि जब आपका यहाँ पे दिया हुआ निशान माइनस का रहेगा तो इस स्थिति में आपका जो जवाब होगा वह छोटी वाली संख्या होगी और माइनस निशान के साथ होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा -9। और अगर आपको ऑप्शन में -9 और प्लस 10 दोनों दिया रहेगा तो आपका जवाब यह दोनों हो जाएगा। तो प्लस और माइनस में यही अंतर है कि प्लस में आपको देखना है कि अब बड़ी वाली संख्या प्लस के साथ ली जाएगी उत्तर और माइनस की स्थिति में आपको छोटी वाली संख्या माइनस के साथ ली जाएगी। तो यही एक मामूली सा अंतर जो है वही आपको देखने को मिलता है ऐसे प्रश्नों में। और ध्यान रहे यहाँ पे आपको अनंत बार जरूर देखना है तो ही आपके ये सारे प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अपने जो है चौथे नंबर के प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, चौथे नंबर का जो प्रश्न है सेम इसी पे आधारित है। तो इस प्रश्न का जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, तभी तो हम जानेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। तो आप सभी को इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अपना, यहाँ पे हमने दे रखा है गुणा पे संबंधित प्रश्न। तो हम यहाँ पे देखेंगे गुणा पे आधारित प्रश्न यहाँ पे सीखेंगे। तो गुणा पे आधारित प्रश्न दोस्तों आपको कैसे समझ में आएगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें आपको प्लस का निशान मिल रहा था, इसमें आपको माइनस मिल रहा था, लेकिन इसमें आपको कोई निशान देखने को नहीं मिल रहा है और यह कितनी बार अनंत बार है और इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आपको क्या करना होता है कि यदि आप देख लिए कि ऐसा कोई प्रश्न आपको दिया है जिसका अनंत बार में आपको मान ज्ञात करना है, वह गुणा से संबंधित है, तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आपका जवाब दी हुई संख्या ही हो जाती है। यानी यह जो होता है बोनस प्रश्न होता है, इसमें आपको बिना कुछ किए आसानी से नंबर मिल जाएगा, बतौरते आपको जो है ये चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो आप देखते ही रह जाएंगे कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करें। तो ऐसी स्थिति में जो संख्या अंदर दी गई है वही आपका जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जवाब 43 हो जाएगा, यही आपका जवाब हो जाएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, यदि इसके बाद आपको कोई बराबर के बाद आपको कोई मान दे के आपसे प्रश्न पूछा जाए तो उस स्थिति में आपका जवाब बदल जाएगा और ऐसे प्रश्नों में आपका जवाब यही होगा। तो आज की क्लास जो है आप सभी को कैसी लगी और चीज़ें जो है ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए, इसे आप ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, इन सारे टॉपिक का नोट्स बनाते रहिए ताकि एक एक टॉपिक आपको बाद में देखने पे क्लियर हो जाए। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।